तेलंगाना के चुनाव में इन दिनों राज्य में कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी की खास चर्चा है। प्रदेश के कोंडगल और कामारेड्डी से वह चुनावी मैदान में हैं। कामारेड्डी वो हॉट सीट है जहां से सीएम के चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर चुनावी मैदान में है। यह गजवेल के अलावा उनकी दूसरी सीट है। रेवंत रेड्डी ने बकायदा केसीआर को चुनौती देते हुए कामारेड्डी से पर्चा भरा। वह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश भर में प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो दूसरी ओर केसीआर बीआरएस और एआईएम के असुद्दीन ओवैसी से सीधी टक्कर ले रहे हैं। चुनाव में रेवंत ने जिस तरह से जमीन पर काम किया है, उन्हें कांग्रेस के सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार करार दिया जा रहा है। अपनी कार्यशैली के चलते उन्हें कांग्रेस में तेलंगाना का डीके शिवकुमार यानी कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी कहा जा रहा है। रेवंत अभी मल्काजगिरी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रेवंत रेड्डी कौन है और कैसे सियासत में उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है। आपको बता दें, महबूब नगर जिले के कोंडा रेड्डीपल्ली में जन्मे 54 साल के रेवंत का पूरा नाम अनुमुला रेवंत रेड्डी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रेवंत ने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से की थी। 2006 में बतौर निर्दलीय जेडपीटीसी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2007 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए। कहा जाता है कि असेंबली में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रेवंत को टीडीपी में शामिल होने का न्योता दिया। 2009 में उन्होंने टीडीपी के टिकट पर कोंडगल विधानसभा सीट से आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हरा दिया। इस जीत ने अचानक रेवंत को एक अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया। बाद में वह कांग्रेस को ही हो लिए। 2014 में फिर रेड्डी ने कोंडगल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तब तक कोंडगल रेवंत की घरेलू सीट बन चुकी थी। यह रेवंत पर चंद्रबाबू नायडू का भरोसा ही था कि 2 बार के अपने युवा विधायक को उन्होंने तेलंगाना असेंबली में अपना फ्लोर लीडर बना दिया। जल्दी टीडीपी से उनकी दूरियां बढ़ने लगी। कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए 2017 में टीडीपी ने उन्हें अपने नेता सदन के पद से हटा दिया। कुछ ही दिनों बाद रेवंत कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 के चुनाव में रेवंत फिर से कोंडगल से चुनाव लड़े और इस बार हार का सामना करना पड़ा। रेवंत रेड्डी अपने राजनीतिक सूझबूझ से कांग्रेस में आने के 1 साल के भीतर ही प्रदेश कांग्रेस के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों में से एक बन चुके थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मल्काजगिरी सीट से चुनाव लड़ा और टीआरएस को हराते हुए पहली बार संसद पहुंचे। जून 2021 में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें सीनियर नेता एन उत्तम रेड्डी की जगह तेलंगाना की कमान सौंप दी। इससे खेमा काफी असंतुष्ट भी था। इस चुनाव में 2 सीटों से लड़ रहे रेवंत के प्रचार का जिम्मा उनके दोनों भाई संभाल रहे हैं। लगभग 2 दशक के राजनीतिक करियर में उनका नाम विवादों से भी जुड़ा। रेवंत का नाम तब विवादों में आया जब कैश फॉर वोट मामले में उन्हें जेल हुई। दरअसल एलएलसी चुनाव में उन पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा। वह कुछ महीने जेल में भी रहे। मौजूदा चुनाव में उन पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, बाहर भी इसकी चर्चा है। तेलंगाना सरकार में मंत्री केटीआर ने तंज कसते हुए पूछा था, क्या रेट चल रहा है रेड्डी? रेवंत को जानने वाले लोग बताते हैं कि जब उन्होंने जेडपीटीसी चुनाव लड़ा तो अपने प्रतिद्वंदी एस जगदीश्वर रेड्डी को हराने के लिए उन्होंने इलाके के कई जगदीश्वर रेड्डी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए तैयार किया। नामों की गफलत के चलते रेवंत वह चुनाव लगभग 1.5 दर्जन वोटों से जीत गए। रेवंत का विवाह संयुक्त आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता से हुआ। गीता के परिवार के शुरुआती विरोध के बावजूद रेवंत अपने प्यार को शादी के बंधन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।